नमस्कार, मैं पुष्पा मीणा गवर्नमेंट कॉलेज पांदीकुई असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के जो विभिन्न चरणों की पिछले वीडियोज में चर्चा की है, उसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियोज में सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के अंतर्गत तथ्यों के संपादन, संकेतीकरण, वर्गीकरण व सारणीकरण तक की चर्चा की। आज हम उससे अगले चरण की चर्चा करते हैं कि तथ्यों का संपादन कर लिया जाता है, संकेतीकरण करने के पश्चात उसको सारणीकरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी गणितीय प्रणाली में उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात जो अगला चरण है वह है तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। तथ्यों का विश्लेषण का मतलब यहाँ यह है कि जब तथ्य एकत्रित कर लिए गए हैं तो उन तथ्यों का अर्थ निकाला जाता है, उन तथ्यों के बीच में कौन कौन सी घटनाएं थी, उनके दशाओं में क्या सहसंबंध रहा है, और जो अध्ययन विषय से संबंधित जो हमने प्रकल्पना का निर्माण किया था उसको परखा जाता है कि क्या प्रकल्पना सही थी या गलत थी, यानी सत्यता और असत्यता का भी पता निकाला जाता है। इस प्रकार इस चरण में हम तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन प्रस्तुत करते हैं, किंतु विवेचन और विश्लेषण में भी हमें कुछ चीज़ों की महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना पड़ता है कि शोधकर्ता सूक्ष्मता से किसी चीज़ का अवलोकन करे, उनके सहसंबंधों का पता लगाए, ताकि जो निष्कर्ष और विश्लेषण हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो वैज्ञानिक हों। इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन करने के पश्चात जो अगला चरण आता है वह है सामान्यीकरण व नियमों का प्रतिपादन करना। यह सामान्यीकरण का मतलब यह है कि जो तथ्य या जो निष्कर्ष हमने प्राप्त किए हैं उन निष्कर्षों का तात्पर्य या उनकी व्याख्या इस प्रकार की जाए कि वो निष्कर्ष न केवल कोई विशेष इकाई के लिए निर्धारित किए गए हैं या प्राप्त किए गए हैं, बल्कि ये निष्कर्ष या नियम उस समस्या से संबंधित समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसके पश्चात सामान्य नियमों व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता को विशेष अवलोकन की जरूरत होती है, चिंतनशील तर्कशील चिंतन की जरूरत होती है और एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना होता है। तभी हम सही और सार्थक नियमों का निर्माण कर सकते हैं, सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। इसके पश्चात सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण माना जाता है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण करना, यानी जो नियम व निष्कर्ष हमने प्राप्त किए हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी हम को प्रस्तुत कैसे करें, यानी उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण करना आवश्यक है, अन्यथा हमारे अनुसंधान की कोई सार्थकता नहीं लगेगी। इसलिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं उनमें सबसे पहले इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो एक तो सरल तरीके में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, दूसरा उसमें जो शब्द काम लिए जा रहे हैं वो वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में लिए जाने चाहिए, और जो तथ्य हैं वो सार्थक यथातथ्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सामाजिक अनुसंधान में प्रतिवेदन 3 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि प्रतिवेदन के 3 भाग होते हैं। प्रतिवेदन के प्रथम भाग में हम जो अनुसंधान के लिए पद्धतियां काम ली हैं, अध्ययन के लिए जो पद्धतियां काम ली गई हैं, उनका उल्लेख किया जाता है, यानी उनको समझाया जाता है। इसके पश्चात अनुसंधान में किन किन अवधारणाओं का प्रयोग किया गया, उन अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। प्रतिवेदन के दूसरे भाग में विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और उन तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। तीसरे प्रतिवेदन में या प्रतिवेदन के तीसरे भाग में हम जो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं उन सामान्य निष्कर्षों व नियमों का प्रतिपादन किया जाता है।
जिसे सैद्धांतिकरण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में को एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत ही संपन्न किया जा सकता है, तभी ही वह सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण माना जाएगा। संक्षिप्त रूप से हम सारे जो अनुसंधान की प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं उनकी वापस पुनर्विवेचना कर सकते हैं कि सर्वप्रथम सामाजिक समस्या का चयन किया जाता है, उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है, फिर इकाइयों का निर्धारण किया जाता है, उसका अगला चरण होता है प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात जो समस्या है उस समस्या के लिए क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, फिर उस क्षेत्र में किन किन इकाइयों का चयन करना है वो निर्धारित किया जाता है। इसके अगले चरण के रूप में हम डाटा किस तरह से एकत्रित करते हैं या संकलित करते हैं, उन सोर्सों का पता लगाया जाता है कि डाटा प्राइमरी स्तर पे एकत्रित किए जाते हैं या द्वितीय स्तर पे एकत्रित किए जाते हैं। इसके पश्चात हम विभिन्न अध्ययन पद्धतियों की व्याख्या करते हैं कि कौन कौन से उपकरण व प्रविधियां हम काम में लेते हैं, उनका पुनः परीक्षण किया जाता है। फिर तथ्यों का अवलोकन संकलन किया जाता है। इसके पश्चात तथ्य संकलित करने के पश्चात उनका व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद हम तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचना करते हैं, फिर सामान्यीकरण करते हैं, नियमों का प्रतिपादन करते हैं और अंतिम चरण के रूप में प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद।